कुछ चीजें आपके लिए नई भी होने वाली हैं। इसके आगे का मैं आपको बता देता हूं, है ना। देखो, आज अपना एलसीएम एससीएफ फिनिश हो जाएगा। एलसीएम एससीएफ के बाद क्या क्या रहता है, जैसे इसके बाद एक हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, फिर एक पढ़ेंगे सर्ड्स एंड इंडाइसेस, घातांक और करनी, है ना। फिर इसके बाद अभी तो मेंसुरेशन आना है, 2D 3D। इसके अलावा ज्योमेट्री आएगा, एल्जेब्रा आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, है ना। और और क्या बचा है, और भी अगर इस टाइप का एक वो होता है पॉलिनोमियल्स, मतलब बहुपद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई, ये सब चैप्टर्स अभी हैं। सारे चैप्टर्स भारी भारी भरकम एकदम है, और इन सबको हम सीखेंगे। और भी कुछ अगर मिस हो गए तो काफी, अभी तो एडवांस में से एक्चुअली अभी अपना शुरू हुआ है। जस्ट इसके पहले हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था और एलसीएम एससीएफ पढ़ रहे हैं। अभी बहुत लंबी यात्रा तय करनी है, बहुत बड़ा सिलेबस है एडवांस मैथ्स का, ये हम शुरू करेंगे। फिर आपको पता ही है सैटरडे अपना ऑफ होता है और संडे तो होता ही है। तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट मुलाकात जो है मंडे से होने वाली है। आप क्लास के एंड में बता देना। जहां तक मेरी इच्छा है कि नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं और सर्ड इंडाइसेस, घातांक और करनी स्टार्ट करेंगे। तो ये सिंप्लीफिकेशन मंडे से स्टार्ट करते हैं, है ना, वो अपने लिए बेस्ट रहने वाला है। और इसके अलावा जो बच्चे फ्री क्लासेस का आनंद ले रहे हैं उनके लिए ये लास्ट क्लास है ना, क्योंकि हमने आपको एलसीएम एससीएफ का कमिटमेंट किया था और एलसीएम एससीएफ आपको एकदम मजेदार तरीके से पढ़ा दिया है। आगे फिर और कुछ प्लान होता है तो वो भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये जस्ट हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि चलो इस बार पेड कोर्सेस की ही क्लास लाइव हम उन बच्चों को भी दें जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है। तो लग तो रहा है कि एक सफलतम एक्सपेरिमेंट रहा है। तो अभी आगे प्लान करना बचा है, तो आगे देखते हैं क्या रहेगा। बाकी जो अपने पेड कोर्स वाले हैं उनकी तो ट्रेन चालू रहेगी, उन्हें तो कोई समस्या ही नहीं है ना। विनर्स की टी शर्ट का कई बच्चे पूछते हैं, तो विनर्स की टी शर्ट अगर आपको चाहिए जो हमने अभी पहन के रखी है, 8889009100, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। ये स्पेशली टी शर्ट के लिए है और यहाँ पे हमारी टीम आपको पूरी प्रोसेस बताएगी क्या है कैसे है ना। यहाँ पे आप सारी चीजें समझ लेना। एवरेज, टाइम एंड वर्क सब हो चुका है, अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसमें हमने ये सब करवा दिया है जी। आज कंप्लीट कर देंगे एलसीएम एससीएफ, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, आज का मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज के जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं ये एकदम सुपर हाई लेवल क्वेश्चंस है ना। एलसीएम एससीएफ का एडवांस लेवल है और आप में से कई सारे बच्चों ने ऐसे क्वेश्चंस पहले नहीं देखे होंगे। ऐसे क्वेश्चंस जनरली सीजीएल के प्री में, मेंस में आते हैं, है ना। कुछ कुछ दूसरे भी एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन ये हाई लेवल है। अगर आप और दूसरे एग्जाम्स की बात करें तो जितना आपको पढ़ाया है उतना सफिशियंट है, लेकिन अगर आप इसको भी पढ़ लेते हैं तो आप इसमें काफी सारी चीजें सीख जाएंगे। ओके, ठीक है। देखो, सब कुछ फ्री तो संभव ही नहीं है भाई, कैसे सब कुछ फ्री कोई भी दे पाएगा तुम्हें। तुम फ्री में जॉब करोगे क्या? सरकारी नौकरी फ्री में करोगे? हम्म, ठीक है। देखो, जो बच्चे फ्री क्लासेस में हैं और पेड वाले, जो पेड वाले हैं उन्हें तो पता ही है कि ऐप में नीचे माय कोर्सेज होता है। माय कोर्सेज के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स दिखते हैं, उसमें मैथ्स दिखेगा। मैथ्स के अंदर जाना और आपको सारे चैप्टर्स मिलने लगेंगे। माय कोर्सेज के अंदर दो है, एक अरिथमेटिक है, तो अरिथमेटिक में जो भी आपको 17-18 चैप्टर्स पढ़ाए हैं पूरे वो दिखेंगे, और फिर एडवांस का अलग दिख जाएगा, उसमें एडवांस में जो जो हो चुके हैं वो दिखेंगे। जो बच्चे फ्री क्लासेस वाले हैं तो आपको ऐप में फ्री क्लासेस दिखाई देता है। इस फ्री क्लासेस के फ्री कोर्सेज या क्लासेस जैसे ही कुछ है, उसके अंदर क्लिक करेंगे तो वापस से फ्री कोर्सेज दिखाई देगा। उसमें आपको मैथ सबसे ऊपर दिखाई देगा, उसमें एलसीएम आपको दिखेगा। तो वहां पे पुरानी क्लासेस जो हो चुकी हैं, नोट्स है, वो सब उसके अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। और कुछ दिक्कत परेशानी हो तो शुरुआत में ही पूछ लो, फिर बीच क्लास में परेशान नहीं करना, ठीक है। ठीक है,
टेस्ट तो हर चैप्टर एंड होने के बाद आपको मिलते तो हैं। ओके, चलो डन। आइए अब इस पे हम शुरुआत करते हैं। अब सभी लोग बातचीत बंद करेंगे, कोई इधर उधर की बातचीत नहीं करोगे तो फिर आपको कोई जवाब नहीं मिलने वाला है। अब अच्छे से पढ़ाई करेंगे पूरा मन लगाकर, आखिरी में टाइम बचेगा तो बात कर लेंगे, है ना। आइए इस क्वेश्चन को सब लोग अच्छे से पढ़िए। पीडीएफ में से नोट्स बिल्कुल बना सकते हो, पूरा हैंड रिटन देते हैं ना हम, जो आपको पढ़ा रहे हैं एज इट इज हैंड रिटन मिलता है। ओके जी, देखिए आपको पहले इसका मैं कंसेप्ट बताता हूं, थोड़ी देर के लिए आप यहां पे कंसेप्ट समझना, फिर हम इस क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे मैंने आपको याद हो तो नंबर सिस्टम में दो चीजें पढ़ाई थी, एक क्रमिक शेषफल, क्रमागत शेषफल, सक्सेसिव रिमाइंडर और कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। ये उसी से काफी मिलता जुलता एक पैटर्न है। थोड़ा सा आप कंसेप्ट समझिए, फुल स्क्रीन करिए, गप्पेबाजी कमेंट बाजी अब बंद करिए और यहां पे अच्छे से ध्यान लगाइए। तो सुनिए क्या होता है। जैसे हमने कोई एक नंबर ले लिया, मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 583 और मुझे इसमें भाग देना है किसका, मुझे इसमें भाग देना है फॉर एग्जाम्पल 150 का। सुनते जाना, है ना। तो 150 का जब मैं इसमें भाग दूंगा तो मैक्सिमम कितनी बार दे सकता हूं, 15 इंटू 4 तो हो जाएगा ज्यादा, तो ये हो जाएगा 15 तिया 45, तो 450 में यहां से माइनस कर दूंगा तो ये 3 आ जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 आ जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा। ठीक है, अब इस 133 का हम क्या करेंगे, इस 133 का भाग लास्ट वाला जो हमारा भाजक था उसमें देते हैं। तो 133 का भाग इसमें फिर एक बार जाएगा तो 133 यहां आ जाएगा और 50 में से 33 जाएगा तो 17 आ जाएगा। समझ गए। अब इस 17 का भाग वापस हम इसमें देंगे, तो 17 का भाग हम देंगे यहां पे 133 बार और 17 से ऐसे हम इसमें क्या होता है आगे लगातार बढ़ते जाते हैं, है ना। कितना हो जाएगा, 17 का पहाड़ा हम कितनी बार ले सकते हैं, 17 सती हो जाएगा क्या 119, ठीक है, हाँ 119 हो जाएगा, फिर इसको हम माइनस करेंगे, ऐसे चलेगा। तो मेन मैं आपको यहां पे क्या सिखाना चाह रहा हूं, ये तो मैंने एक रैंडम नंबर लिया है, अदरवाइज हम ऐसा तब तक करते जाते हैं जब तक हमें शून्य नहीं मिल जाता है, जब तक पूरा पूरा भाग नहीं चला जाता है ना। ये आपका शेषफल है और शेषफल का भाग भाजक में देते हैं। तो 133 का भाग 150 में दिया तो 17 आया, अब 17 का भाग 133 में देंगे, फिर जो शेषफल आएगा उसका भाग देंगे। मेजर बात यहां पर यह है कि यहां पे ये देखे जाते हैं कि ये 3 आया, ये 1 आया, ये आपका 7 आया, ये पूरे आपके क्या है भागफल है। और इन्होंने बोला है अंतिम भाजक जो आपका लास्ट डिवाइजर है, जैसे मैं कहूंगा मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहां पे पूरा पूरा भाग चला जाता तो मैं बोलता कि लास्ट भाजक जो है वो 17 है। तो हमें इसमें उल्टा चलना है, रिवर्स जाना है, जैसे यहां पे हो रहा है उस तरीके से हमें पूरा उल्टा जाना है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूं, इससे अगर नहीं भी समझ में आया है तो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। क्वेश्चन पढ़िए, जो मैंने आपको बताया इसको बोलते हैं विभाजन विधि, है ना, डिवीजन मेथड। और उससे हमने यहां पे एचसीएफ में 4 क्रमागत शेषफल हैं, 4, 3, 6 और 5, लास्ट भाजक जो है 12 है। देखो हमें नहीं पता कि यहां पर क्या आएगा और यहां क्या आएगा वो भी नहीं पता, लेकिन सबसे पहले भाग कितनी बार गया, 4 बार, इसके बाद भाग कितनी बार गया, 3 बार, इसके बाद भाग कितनी बार गया, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, इसके बाद भाग कितनी बार गया, 6 बार, और सबसे लास्ट बार भाग कितनी बार गया, 5 बार। ये क्या है, भागफल है, ये कोशेंट है। और उन्होंने कहा है कि सबसे आखिरी बार हमने किससे भाग दिया है, 12 से भाग दिया है। तो आपको बताना है यहां क्या आएगा और यहां क्या आएगा। अब पहले तो ये बताओ, जो मैं पूछ रहा हूं वो बताना, पूरा एक बार अच्छे से समझना, आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया,
यहां कोई एक संख्या होगी जिससे हम इस संख्या में भाग देंगे, ये हमें पता लगाना है। सबसे पहले 4 बार भाग गया, फिर हमारा प्रोसेस बढ़ेगा, फिर 3 बार, फिर 6 बार, फिर 5 बार, और सबसे आखिरी बार अगर हमने किसी संख्या से भाग दिया है तो वो 12 है। ये तो हो गई भाई अपनी फ्रेमिंग। अब हम चलेंगे उल्टा, है ना। ध्यान से समझना, आराम से समझना, है ना। 12 से भाग दिया है, 5 बार देना है, और अगर अंतिम भाजक है मतलब 60, यहां 60 बचा होगा। ये तब तक करते हैं जब तक आखिरी में 0 ना आ जाए। तो अगर आखिरी बार 12 से भाग दिया है और 5 बार भाग गया है, मतलब 60 आया होगा, तभी 0 बचा होगा, मतलब यहां पे 60 आया होगा। यहां हम वो संख्या रखते हैं जो यहां होती है, मतलब यहां पे 60 आया होगा, और यहां वो संख्या रखते हैं जो शेषफल होता है, मतलब यहां पे 12 आया होगा, है ना। 60 का पहाड़ा 6 बार लिया तो 360 आया। 360 में देखो, 360 बार तो पहाड़ा लिया, लेकिन शेषफल 12 बचा, तो 360 में मैंने 12 जोड़ा, मतलब यहां पे 372 आया होगा। 60 का 6 बार पहाड़ा लेके 360 आया होगा, मतलब यहां पे 12 आया होगा। इतना समझ में आया कि नहीं? अब भी देखो, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, बहुत मजा आएगा। तो 12 पंजे 60, यहां 60 है मतलब यहां 60 है, यहां 12 है मतलब यहां 12 है, और यहां पहाड़ा 6 बार लिया है तो यहां 360 है, और ये जो शेषफल है ये हमेशा यहां जाता है ना। तो ये शेषफल यहां गया, मतलब यहां 12 कब आएगा? जब यहां 372 आएगा। अब देखो, यहां 372 है तो यहां 372 आया होगा, और यहां 60 है मतलब यहां शेषफल 60 आया होगा। 372 का पहाड़ा 3 बार लेंगे, तो देखो 3 का दुगना करेंगे 6, 3 का 7 में, या डायरेक्ट में लिख सकता हूं, 3 का दुगना करेंगे तो 6, 3 का 7 गुना 21 का 1 हासिल का 2, 3 और 2 9, और 2 हो जाएगा 11। मतलब इतनी बार पहाड़ा लिया होगा और 60 शेषफल बचा होगा, मतलब यहां पे 1176 आया होगा। 1176 में से 16 जाएगा तो ये आएगा। अब देखो, यहां 1176 आया है तो यहां 1176 आएगा, मतलब सबसे पहले हमने किससे भाग दिया होगा? 1176, 1176 से हमने भाग दिया होगा, और एकमात्र ऑप्शन है, मतलब ये वाला आंसर आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। तो 4 बार हमने यहां पे लिया होगा, तब जाके 372 शेषफल बचा होगा, तो इसका गुणा 4 में करेंगे, तो 4 इंटू 6 24 का 4 हासिल का 2, 28 और 2 30 का 0 हासिल का 3, 4 और 3 हो जाएगा 7, 4 और 1 हो जाएगा आपका 4। फिर ये अब जुड़ेगा ना इसमें, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 6, देखो 6 आ गया, ये 7 और है तो यहां 7 आएगा, 7 और 3 10 का 0 कैरी 1, 5076, ये आ गया आपका आंसर। ऐसे उल्टा चलना पड़ता है इसमें, ये खेल है। एक क्वेश्चन अभी और करवाएंगे आपको, और अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, शॉर्टकट इसका यही है कि ऑप्शन से ट्राई करो, लेकिन इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जल्दी से जितने भी बच्चों को समझ में आ गया है वो बता दो कि हाँ सर नेक्स्ट पे चलो। जिनको नहीं समझ में आया है वो ये लिखें कि क्या समझ में नहीं आया, जल्दी बताओ। कोई और ट्रिक होती तो मैं आपको जरूर बताता भाई, मुझे कोई ट्रिक पता है और मैं ना बताऊं तो उससे मुझे क्या मिलेगा? सोचा तो करो कभी ऐसा। अगर इसकी कोई अच्छी ट्रिक होती तो मुझे बताने में क्या जा रहा है भाई? आपने यहां आए ही इसीलिए हो ना कि कोई अच्छी चीज सिखाऊं मैं आपको। अगर कोई और अच्छा तरीका होता तो मैं काहे उसे नहीं बताता आपको। क्या टाइम लग जाएगा? कुछ नहीं लगेगा। पहाड़े याद है, कैलकुलेशन अच्छा है तो 20 सेकंड का क्वेश्चन है। अपनी कमियों से मत भागा करो कभी। हम्म, ठीक है, चलिए एक और सेम क्वेश्चन लेते हैं, है ना। सेम तो हाँ, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 है, भागफल ये सेम क्वेश्चन है। करिए जल्दी से। फ्रेमिंग सही करो और शुरू हो जाओ। देखो, यहां पे कोई संख्या होगी, सबसे पहला एक बार भाग जाएगा,
दूसरी बार 11 बार जाएगा, आखिरी बार 2 बार जाएगा, और लास्ट जो आपका भाजक है वो 17 है। इस बार तो और अच्छी बात है, करो जल्दी से फास्ट। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसको पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने यहां आप जिससे भाग दे रहे हो और जिसमें दे रहे हो दोनों का योग पूछा है, इनका योग बताना है। तो अब तुम्हारा ऑप्शन मेथड भी फेल है, इसलिए मेथड सीखनी पड़ेगी। जो बोलते हैं वो मान लिया करो। ठीक है, देखो आखिरी बार हमेशा 0 आना चाहिए, तो 17 उन्होंने बोला है अंतिम भाजक है, और आखिरी बार 2 बार भाग गया है, 17 दूनी 34, मतलब यहां 34 34 आया होगा तो 0 हो गया होगा। यहां 34 है, इसका मतलब यहां 34 आया होगा। यहां 17 है, इसका मतलब यहां 17 आया होगा। 34 और 11 का, 34 का पहाड़ा 11 बार लिया होगा, तो 4 4 और 3 7 और 3, यहां 374 आया होगा। तो यहां कोई संख्या थी, उसमें से 374 घटाया तो 17 आया। उल्टा चलते हैं, बस ये है 7 और 4 11 का, 1 कैरी 1, 7 8 और 1 9, और फिर कितना हो जाएगा आपका ये 3। यहां 391 आया, मतलब यहां 391 आएगा। यहां 34 आया है, मतलब यहां 34 आएगा। 391 में एक बार पहाड़ा लेंगे तो यहां 391 आया होगा। 4 और 1 5 हो जाएगा, 9 और 3 12 का, 2 कैरी 1 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। बोलो यही आएगा क्या? है ना? तो 391 है, और आपने उसमें 425 में भाग दिया है। उन्होंने इन दोनों का योग बोला है, तो 391 और 425 को प्लस करके पूछा है उन्होंने। 5 और 1 6, 9 और 2 11, 4 3 7 और 1 8, 816 सी आपका आंसर है। अब ईमानदारी से बताओ कि अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो कितनी देर का क्वेश्चन था ये? आज से 10 मिनट पहले कई लोगों ने जीवन में ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा था, लेकिन जहां आपने 2 क्वेश्चन देखे तो आप ही लोगों ने इसे 10 या 20 सेकंड में किया। और यह ताकत होती है लर्निंग की, कि अगर हम एक बार कोई चीज अच्छे से समझ लें तो फिर हमने पहले कभी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, सीखने का खेल है पूरा। सीख लिया, अब कोई आपको इससे छीन नहीं सकता। ज्ञान की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि कोई छीन नहीं सकता, लेकिन फैला बहुत सकते हो आप उसको। कितना हलवा निकला। आगे बढ़े, इस पे आ जाइए। हम्म चलो, पढ़ लिया सवाल सभी ने? 3 नंबर्स हैं जो एक दूसरे की सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ हमेशा 1 हो, या जिनमें कुछ भी कॉमन ना निकले, उन्हें सह अभाज्य बोलते हैं। इतना आप समझ गए हो। आपसे कहा है पहले 2 नंबर्स हैं, जैसे मैं ऐसे लिख देता हूं कि पहले 2 नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 551 आएगा, और अंतिम 2 मतलब y और z को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1073 आएगा। तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड आपको निकालना है। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। एचसीएफ जो होता है, आपसे कहा है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, जिसको मैं कई बार बता चुका हूं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है, इनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है ना? जैसे मान लो 13 है, 17 है और 15 है, ये क्या होंगे? ये को प्राइम होंगे, क्योंकि इनमें एक का ही भाग जाएगा और किसी संख्या का भाग जा नहीं सकता।
ये कोप्राइम नंबर्स होंगे। तो यहां भी ऐसे नंबर्स होंगे कि उनमें और किसी का भाग नहीं जाएगा। पर एक बात सोचो, यहां भी y है, यहां भी y है, मतलब एक संख्या दोनों में कॉमन है। तो हम इसका क्या निकालते हैं, हम इसका HCF निकालते हैं, है ना। हम यहां सोचेंगे कि दोनों का HCF निकालें, तो अगर हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं या फिर थोड़ा सा और मशक्कत करते हैं या कोई रैंडम नंबर हम सोचते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने सोचा 23 का दुगना हो गया 46, 46 नहीं जाएगा। 19 जनरली क्या होता है, बड़े नंबर से शुरुआत करा करो, 19, 23, 29, 31 ऐसे नंबर्स के होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, है ना। 19 से भाग देके देखेंगे तो 19 का 3 नहीं होगा, 19 का दुगना हो गया 38, 48 और ये हो सकता है। फिर 19 पंजे 95 हो गया अगर इधर, तो ये हो जाएगा कितना, उधर नहीं जाएगा। 29 लेंगे तो 29 हो जाएगा, 29 अगर यहां से निकल गया, है ना, 551 और अगर मैंने लिया 29 एक ही बार भाग जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने इसमें से 29 माइनस किया तो 15 में से 9 चला गया आपका, ठीक है। 6 आ जाएगा और ये आपका 3 आ जाएगा और ये आपका 1 आ जाएगा, और ये तो 29 का हो गया, है ना, ठीक है। 29 से जा रहा है कि एक बार चेक करो जरा, 29 का भाग दोनों में जा रहा है क्या, चेक करो जरा। हम्म ठीक है, क्या बात है, कुछ बच्चों ने आंसर भी दे दिया है। चलो अभी पता चलेगा आंसर क्या है आपका। 29 का भाग दोनों में जाता है क्या, जल्दी से मुझे चेक करके बता दो। हाँ, जा रहा है ना, सही है। 29 का भाग दोनों में जाएगा, मतलब 29 जो है दोनों में कॉमन है। मुझे एक बात तो पता चल गई भाई कि एक संख्या 29 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक्स और वाई का गुणा इतना है भाई, एक्स इंटू वाई बराबर 551 है, और आपको पता है कि वाई दोनों में कॉमन 29 है, तो 29 यहां आ जाएगा। 29 से अगर मैंने इसको भाग दिया तो 19 बार भाग जा रहा है, ये भी सही है। तो आपको पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 19 है। ठीक इसी प्रकार y इंटू जेड आपका 1073 है, और y की वैल्यू 29 है, इंटू जेड है और 1073 है। 29 से अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो 29 का 3 गुना हो जाएगा 87 और 7, ये आपका 37 बार कैंसिल होगा। तो z की वैल्यू भी आपको 37 पता चल गई। अब आपको बस इनको जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। 8 और 7 15, 85 इसका आंसर है। ठीक है, बस एचसीएफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एचसीएफ में टाइम लगेगा ही क्योंकि नंबर्स ही ऐसे हैं, लेकिन उसके आगे कोई समस्या नहीं है। अब बताएं समझ में आया कि नहीं। तो एक्चुअल में यहां पर क्या था, दो नंबर्स कौन कौन से थे, 19 और 29 का गुणा करोगे तो ये आएगा, और 29 और 37 का गुणा करोगे तो ये आएगा, है ना। और इसीलिए हमने एचसीएफ निकाला, क्योंकि कोई ना कोई एक नंबर दोनों में कॉमन जरूर होगा। तो दोनों में कॉमन क्या निकला, 29। 29 दोनों में है, तो 29 का भाग दिया 19 मिल गया, 29 का भाग दिया 37 मिल गया। ये अपना मेन लॉजिक था। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। ओके भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, आराम से पढ़ें।
गजब का सवाल है ये वाला, बहुत बढ़िया। दो नंबर्स के गुणनफल में जब उनके महत्तम समापवर्तक से भाग दिया जाता है तो 5775 आता है। जब एलसीएम से भाग देते हैं 25 आता है। एक नंबर 525 है, दूसरा नंबर क्या होगा? हम्म, अब मेरी बात सुनिएगा। इसमें आपसे कहा गया है कोई भी दो नंबर्स ले लो, जो इच्छा है आप ले लो। चलो, एक एक्स और एक वाई, दो नंबर्स को गुणा करके अगर उनके एच सी एफ से भाग देते हैं तो 5775 आता है। दो नंबर्स को गुणा करके अगर उनके एलसीएम का भाग देते हैं तो 25 आता है ना। और हमें एक रूल पता है कि किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। एक नंबर 525 है, दूसरा नंबर नहीं पता, वही आपको निकालना है। उम्मीद है क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अब आपको कमाल का तरीका मैं बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। हमें पता है कि दो नंबर्स का मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। थोड़ी देर के लिए सोचो कि मैं एलसीएम को उठा के अगर यहां भाग दे दूंगा तो इधर क्या बचेगा? एचसीएफ बचेगा। तो दोनों नंबर्स में जब एलसीएम का भाग देंगे तो इधर एचसीएफ बचेगा, मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली आपसे कहा है कि ये एचसीएफ है। इसी प्रकार अगर मैं एचसीएफ को उठा के इसके नीचे रख दूंगा तो इधर क्या बचेगा? एलसीएम। तो जब भी दोनों नंबर्स में एचसीएफ का भाग देंगे तो इधर एलसीएम बचेगा, मतलब भाई साहब ये एलसीएम ही तो था। खत्म खेल। एक्स इंटू वाई एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक नंबर 525 है, दूसरा नहीं पता। एलसीएम कितना है? एलसीएम 5775 है। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 25 है। अब बताओ, नहीं कर सकते क्या इसको? तो क्या करोगे? 5775 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 525, ये आपको अब करना है। यस, वेरी गुड, आराम से करना। बहुत सारे बच्चे जवाब दे चुके हैं। 275 इज परफेक्ट आंसर ए। 275 एकदम फाइन। ओके भाई, सोचो, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई बराबर होता है। अगर एचसीएफ यहां आ गया तो इधर एलसीएम बचा होगा, मतलब ये एलसीएम है। एलसीएम इधर आ गया तो ये एचसीएफ बचा होगा। तो ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है। एक नंबर दिया था, दूसरा निकालना था। नेक्स्ट। हम्म 3 डिजिट की दो नंबर्स हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ दिया है, उनका योग आपको ज्ञात करना है। ये ऑप्शन से नहीं होने वाला, इसको आपको पूरा करना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इतना समझ लो कि 3 डिजिट की दो नंबर्स हैं, है ना, और इन दोनों का एलसीएम इतना है और एचसीएफ इतना है। मैंने आपको इस चैप्टर की शुरुआत में कंसेप्ट बताया था कि कभी भी ऐसा होता है तो हम एक नंबर को ए एक्स मानते हैं, एक को बी एक्स मानते हैं। अगर मैं पूछूंगा इनका एलसीएम बताओ तो ए इंटू बी इंटू एक्स होता है, और इनका एचसीएफ बताओ तो वो एक्स होता है। ये मैंने आपको शायद क्लास नंबर 1 में ही मैंने ये आपको सिखा दिया था, ठीक है। हम्म ओके, चलो। आपसे कहा गया है दो नंबर्स का एलसीएम। तो अगर एलसीएम बोला है तो अगर मैं कोई भी दो नंबर्स एज्यूम करता हूं तो एलसीएम होता है ए इंटू बी इंटू एक्स,
है ना। तो एलसीएम कितना है 1771 है। हमें दोनों नंबर्स की जानकारी तो नहीं है, लेकिन x उनका एचसीएफ होता है विच इज 23। तो हम यहां पे 1771 को अगर 23 से डिवाइड कर दें तो हमें a इंटू बी मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन मैंने कराया है ना। बस इतना अंतर है कि वहां पे 2 डिजिट नंबर्स थे या 3 डिजिट नंबर है। सेम क्वेश्चन कराया है, इसमें आप ये तो बोल ही नहीं सकते कि ऐसा क्यों करेंगे, है ना, क्योंकि हमने करा है। अब जरा 23 से डिवाइड करके मुझे बताओ कि कितनी बार भाग जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो ये 7-8 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 7 बार भाग जाएगा। उसके बाद एक और ये वापस से 7 बार भाग जाएगा। 77 आएगा भाई। ये कितना आएगा 77 आएगा। बताओ जरा, यही आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, गुड। अब देखो मुझे यह पता चल गया कि ए और बी का मल्टीप्लीकेशन 77 आएगा। 77 दो कंडीशंस में पॉसिबल है, या तो 11 इंटू 7 हो या 1 इंटू 7 हो, है ना। अब 1 इंटू 77 हो। अब एक चीज सोचना, अगर वो नंबर 11x और 7x हो तो देखो x मतलब क्या होता है एचसीएफ, और एचसीएफ कितना है 23 है। तो सुनना, अगर मैं 11 का मल्टीप्लाई 23 में करूं और 7 का मल्टीप्लाई 23 में करूं तो ये आ जाएगा 3 2 5 और 2, ये आ जाएगा 1 और 14 और 2 16, यही आएगा क्या, है ना। तो एक चीज ये है, और अच्छी बात है कि देखो ये भी 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है। एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये है तो 1x और 77x। 1 का मल्टीप्लाई 23 में करूंगा, 77 का मल्टीप्लाई 23 में करूंगा, तो ये तो 23 है, और ये जो भी आए यहां क्या दोनों नंबर्स 3 डिजिट्स आएंगे, मतलब ये वाला पेयर गलत होगा, ये वाला पेयर सही होगा। इससे दोनों नंबर 3 डिजिट्स के आ रहे हैं, इनको हम जोड़ेंगे, 3 और 1 4, 5 2 3 और 1 4, दोनों का योग कितना आएगा 414, 414। यस, अब बोलो। हमने इतना तो पहले भी करा था, पेयर्स वाले क्वेश्चंस कराए थे, फर्स्ट डे ही कराया था आपको, है ना। तो पेयर्स तक तो हम आ गए, और इनमें क्या होता है कि भाई ए और बी है, तो ए आपके पास कितना है 11 है, बी कितना है 7 है, लेकिन एक्स तो दोनों में आएगा ना। तो एक्स मतलब एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 23 है, तो 23 का मल्टीप्लाई दोनों में करा, तो ये भी 3 डिजिट का है, ये भी 3 का है। अगर ये ए है, ये ए और बी है ना, तो ये ए है और ये बी है, और 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट की संख्या बन नहीं रही है, मतलब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे बढ़े। इसको पढ़िए एकदम आराम से। दो संख्याओं का रेशो दिया है, उनका एलसीएम दिया है, तो दोनों नंबर्स बताने हैं। ओके, हाँ जी, देखो दो नंबर्स हैं, एक 9x हो गया, एक 14x हो गया, है ना। ये सेम वही बात है, ax और bx, 9x और 14x, इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 9 इंटू 14 इंटू एक्स, जबकि रियल में एलसीएम कितना है 1008 है ना। आप चाहें तो इसको 9 से कैंसिल कर दें, तो 9 से जब इसको कैंसिल करोगे तो 9 से एक बार और 2 बार, और 14 से कैंसिल करोगे 8 बार, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी क्या। तो 8 का मल्टीप्लाई एक बार 9 में करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई एक बार 14 में करेंगे, तो एक नंबर 72 है और एक नंबर 112 है। बस ये आपका आंसर है बी वाला, 72 और 112।
बोलो समझे। दोनों का एलसीएम 9 14 एक्स, 9 से कैंसिल करा, 14 से करा, एक्स की वैल्यू 8 आ गई। चाहो तो गुणा करके भी कर सकते थे। एक्स एचसीएफ होता है 8 इंटू 9, 8 इंटू 14। वेरी सिंपल। आगे बढ़ेंगे। ओके, दो नंबर्स, देखो दो नंबर्स का मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये बोल रहे हैं कि एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन 24 है और दोनों नंबर्स में डिफरेंस 2 का है। ऑप्शन से कर लो, फटाफट हो जाएगा। भाई 8 और 6 का गुणा तो 48 होता है, हमें तो 24 चाहिए, है ना। तो 8 और 6 तो 48 होता है, 8 और 10 गुणा 80 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 6 इंटू 4 24 होता है। ये आंसर आ गया आपका ऑप्शन डी। देखो आप आराम से, ऑप्शन डी आंसर है। 6 गुणा 4 24 भी होता है, 6 और 4 में 2 का अंतर भी है। ये खत्म हो गया खेल। ठीक है, हाँ चले इसको पढ़े। दो नंबर्स के एलसीएम एचसीएफ का गुणा दिया है, उनका अनुपात दिया है। इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या होगा। ओके, अच्छा क्या बात है मोहन, मांझापारा में रहते हो क्या तुम। हम वहीं रहते थे, कांकेर में। चलो पढ़ लिया। दो नंबर्स के एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन ये है। देखो एक नंबर 4x है, एक नंबर 3x है, और इन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन 24300 है। इतनी बात समझ गए क्या। तो ये हो जाएगा आपका 12x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 24300। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, 12 से कैंसिल करेंगे 2 बार, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 2 बार, और 12 पंजे 60, और 2025 क्या 45 का स्क्वायर होता है। तो x की वैल्यू 45 मिल गई। अगर x की वैल्यू 45 है तो 45 का एक बार मल्टीप्लाई 4 में और एक बार 3 में, तो 45 का 4। अच्छा ये तो खुद एचसीएफ है, समझ रहे हो, एक्स तो खुद ही एचसीएफ होता है। तो आपको ये तो टेंशन लेना ही नहीं कि एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ तो स्वयं 45 है। 45 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो 180, 45 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो 145। अब इनका एलसीएम निकालना भर है आपको, बस इनका एलसीएम निकालोगे, दोनों को जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। हम्म, कितना इजी हो गया, है ना। तो इनका एलसीएम क्या हो सकता है, 18 तिया 54, और 14 दूनी 28, 14 28 और एक 29, 29 का 58। 540 से काम हो जाएगा क्या। 29 के में 540 आएगा क्या, 29 दूनी 58, 18 तिया 54। हम्म 45, अरे यार सॉरी, 135 आएगा, 90 135, ठीक है। 27 और ये, हाँ 540 आ जाएगा आराम से। 585 इनका योग है, 585। वही मुझे लग रहा था कि गड़बड़ क्या हो रहा है। ठीक है,
एलसीएम 540, 18 तिया 54 और 135 का पहाड़ा 4 बार लोगे, 135 का 4 गुना 540, दोनों में 540 आ जाएगा। एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों का योग बोला था, 585 आपका आंसर है। ओके, बढ़े आगे। इस पर आ जाएं। दो नंबर्स के एलसीएम एचसीएफ का योग दिया हुआ है, नंबर्स का रेशो दिया हुआ है, उन नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस बताना है। देखो, जितना आपने पुराना पढ़ा है सब वही है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जा रहा है ना। आपको बस अपने कंसेप्ट पर टिके रहना है। हाँ, देखो, एक नंबर आपके पास 11x है, एक नंबर 16x है। आपसे बोल रहे हैं उनके एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 4956 आना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम होगा 11 इंटू 16 इंटू एक्स, और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ तो एक्स होता है, और ये 4956 के बराबर है। इसको अगर मैं देखूंगा तो ये 176 है, ये पूरा क्या है? 176 एक्स है, और ये भी एक्स है। ये जुड़कर क्या बनेंगे? ये बनेंगे 177x, और ये आ जाएगा आपका 4956। इसको अगर मैंने कैंसिल करने का प्रयास किया तो 17 दूनी 34, 2 बार तो भाग जाएगा ही जाएगा, है ना। और इसके बाद 7 इंटू 8, 28 आएगा क्या? एक बार आप मुझे बताना जरा, 28 आ रहा है क्या? हाँ, ठीक है, 28 आएगा। तो आपको एक बात पता चल गई। क्या पता चल गई? आपसे बोला है उनके एलसीएम और एचसीएफ का अंतर बताना है। तो एचसीएफ तो पता चल गया 28 है, 28 का मल्टीप्लाई एक बार 11 में करेंगे, 28 का मल्टीप्लाई एक बार 16 में करेंगे, है ना। तो आपका एक नंबर क्या आ जाएगा? 8 2 10 और 3, एक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कितना? 8, ठीक है, 12 32 और 12, 448 आएगा क्या? दूसरा नंबर 448 आएगा। अब समस्या यह है कि हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है ना। इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो अपना आंसर आ जाना चाहिए। तो अगर हम थोड़ा आगे बढ़े, 5 बार में नहीं होगा भाई, 28 तो आना ही आना है ना, और 11 आना ही आना है। तो 8 2 10, और ये हो जाएगा आपका कितना? मतलब 308 तो आएगा ही आएगा। 308 के अंदर 28 है, और 28 का मतलब होता है, 28 का मतलब होता है 308 के गुणनखंड करते हैं तो 28 का मतलब होता है 7 चौक 28, 7 2 2 और 11, और इसके अंदर 16 होना चाहिए। तो 16 मतलब क्या? 2 4 8 और 16, 2 4 8 16, 2 बार तो ये है, मतलब इसको 4 और चाहिए, इसको 4 चाहिए, मतलब 32 और 12। इससे काम बनेगा क्या? हम्म, नहीं, 1 मिनट, बड़ा आएगा इसका नंबर तो। इसको आप अगर करते हो, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, 4928 आएगा, 4928 आएगा, और 4928 में से 28 जाएगा तो 4900 आएगा। बिल्कुल सही है, डी आंसर इसका। हम्म, सही है। अच्छा हाँ, एक चीज ये भी तो है कि हम अगर इतना ना भी पचे, बिल्कुल ठीक है। देखो क्या है, आपको कहा है कि दो एलसीएम
प्लस एचसीएफ कितना है 4956 है। एलसीएम हमें नहीं पता, एचसीएफ तो हमें पता चल गया ना 28 है, तो 28 को अगर इसमें से हम माइनस कर देंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4928 आ जाएगा। यही मैंने लगाया है, इससे कर लो ज्यादा अच्छा है, कैलकुलेट करने में ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। भाई दोनों का योग इतना है, एचसीएफ माइनस कर दोगे तो एलसीएम आ जाएगा, तो ये एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, दोनों का अंतर बोला था तो ये आंसर आ गया। इससे कर लो, कैलकुलेशन से इजी पड़ेगा। हम्म, बिल्कुल ठीक। ओके, डन है। चलिए जी। हम्म, देखो दो नंबर्स हैं, कोई भी नंबर हम ले लेते हैं ए और बी, इनका योग कितना है 128 है, और इन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ, इन्हीं का एचसीएफ कितना है 8 है, और इन्हीं का एलसीएम कितना है 504 है। दोनों नंबर्स के व्युत्क्रम का योग बताओ, रेसिप्रोकल्स का श्रम। रेसिप्रोकल मतलब होता है पलटना, तो इसको पलटोगे तो एलसीएम ए और बी आएगा और ऊपर ए प्लस बी हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ए प्लस बी की वैल्यू तो पता है 128 होती है, और ए गुणा बी क्या होता है, किसी भी दो नंबर्स का गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो ए इंटू बी हो या एलसीएम इंटू एचसीएफ हो, तो नीचे क्या कर देंगे 8 और आपका 504 आ जाएगा। इतना सा सॉल्व करना है और इससे आपको फ्रैक्शन में कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी। बनेगा क्या? हाँ ठीक है। 8 से ये कैंसिल हो सकता है एक बार, और 8 इंटू 6 हो जाएगा 48। दूसरा 8 से अगर फिर मैं कैंसिल करता हूं, 8 से कैंसिल होगा क्या, ये कैंसिल होगा 8 इंटू 6, हाँ 8 से कैंसिल होगा दो बार, 8 से कैंसिल होगा 8 इंटू 6 48, और 8 तिया 24, 2/63। ये आपका आंसर है ए वाला, 2/63। ठीक है। आज उन्हीं को समझ में आ रहा होगा जो पिछले 3 दिनों से पढ़ रहे हैं, है ना। बीच में अगर कोई आज आ गया होगा ना, तो उसको तो बेचारे को समझ ही नहीं बैठ रहा होगा कि ये क्या चल रहा है। हाँ जी, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 2/63। भाई व्युत्क्रम मतलब 1/1/बी, ए प्लस बी ए बी। ए इंटू बी जो है उन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, तो ए इंटू बी की जगह हम ये रख सकते हैं, ये रख दिया, और ए प्लस बी तो क्वेश्चन में गिवन है, काटा पीटी करी है, ये आपका आंसर है। चलिए फाइनली आज का लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर का एंड करेंगे हम यहां पे, है ना। इस पे आ जाइए, पढ़िए अच्छे से। फिफ्टी थ्री में क्या दिक्कत है, 16 गुणा 17, 16 और 17 का हमने गुणा करा कहां है भाई। हम्म। अरे 16 और 11 का गुणा करोगे तो 6, 6 और 1 7, और 1 176 आएगा ना, 176 आएगा। और ये भी तो एक एक्स है, ये 176 एक्स है,
और ये और एक एक्स है, तो ये दोनों जुड़कर 177 ही तो बनेंगे। हम्म। चलो, दो संख्याओं का योग और उनका एलसीएम दिया है, संख्याएं क्या है। मुझे आप एक छोटी सी बात बताओ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कहते हैं ए एक्स और बी एक्स, है ना, और इनका एलसीएम क्या होता है, वो होता है ए इंटू बी इंटू एक्स, इतना हमें पता है। और इनका एचसीएफ क्या होता है, एक्स होता है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। आपसे कहा है दो संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याएं क्या है, ए एक्स और बी एक्स है, इनका योग और इन्हीं का एलसीएम। तो एलसीएम हम नीचे ले लेते हैं, देखते जाना, अभी समझ में आएगा आपको। योग कितना है, तो 255 है, और एलसीएम कितना है, 1080 है। हम एक्चुअल में इनका अनुपात बना रहे हैं, और अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। दो संख्याओं का योग ये है और उनका एलसीएम ये है। एलसीएम कहां से आया वो मैंने आपको बताया, बताओ जल्दी, ये समझ में आया? ठीक है। अब मुझे यह बताओ कि यहां से x कॉमन निकल सकता है, तो आपके पास बचेगा a और b, और नीचे ऑलरेडी a इंटू बी इंटू एक्स है, और यहां पे आप क्या कर पाओगे, x से x को कैंसिल कर सकते हो, है ना। अब यहां पर आप एक चीज और सोचो कि इन दोनों को शॉर्ट कर सकते हैं क्या। ठीक है, अगर मैं इसको किसी नंबर से कैंसिल करने की कोशिश करूं, ठीक है, या चलो एक बार वो लिख लो इनको आप चाहो तो, ये आपका 255 है और ये आपका 1080 है, तो ये आपका a प्लस बी बचेगा ऊपर, और नीचे बचेगा a इंटू बी। अब यहां पे हम किस नंबर से कैंसिल करें, 15 से कैंसिल होंगे क्या, एक बार चेक करना। 3 से तो होंगे ही, हम पहले 15 से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो 15 से अगर मैं कैंसिल करूंगा तो 15 से ये एक बार हो जाएगा, और 15 इंटू 7 105 होगा। 15 से कैंसिल करेंगे तो 15 इंटू 7 हो जाएगा 105, और 15 दूनी 30, यस हो रहा है। दोनों को हमने 15 से डिवाइड कर दिया ना, 15 से विभाजित हो रहे थे दोनों, 15 से भाग दे दिया, तो ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, ऐसे नंबर्स सोचने हैं जिनको जोड़ने पे 17 आए और गुणा करने पे 72 आए। तो क्या 8 और 9 हो सकते हैं? 8 और 9 को जोड़ने पे 17 आता है, और 8 और 9 का गुणा करने पे 72 आता है, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब एक बात सुनो, लेकिन इस क्वेश्चन में एक और समस्या क्या है कि हमारे पास x नहीं है। तो हम एक काम और करेंगे, हम क्या करेंगे, हमें पता है कि a इंटू बी इंटू एक्स बराबर होता है एलसीएम। तो a कितना है 8, b कितना है 9, x कितना है नहीं पता, और एलसीएम कितना है 1080 है ना। 9 से आपने भाग दिया एक बार, दो बार, और x बराबर मेरे ख्याल से 15 आ जाएगा, चेक कर लो आप। तो x की वैल्यू 15 है, अब आप आराम से रख दो। तो आपसे कहा है ax और bx, तो a कितना है किसी को भी मान लो, एक 8 है एक 9 है, और x कितना है 15 है और 15 है। तो 15 का 8 गुना 120 और 135, ये हैं आपके दोनों नंबर्स, 120 और 135। आप इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से कर सकते हो तो ज्यादा जल्दी आंसर आ जाएगा। मेथड मैंने आपको बता दी है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन से कई गुना आसान रहेगा, क्योंकि 120 135 को जोड़ने पे 255 आ रहा है, एलसीएम निकाल कर देख लो, खत्म। जोड़ने पे तो और भी सबको आ रहा है, लेकिन एलसीएम बस इन्हीं का होगा। तो ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन से इजी रहेगा, मेथड तो आपके सामने है ही। जिनका एलसीएम 1080 आ जाए वो आंसर है, ए वाला ही होगा।
ओके भाई, गुड। रेशो हमने इसलिए बनाया ताकि अभिषेक हमें कुछ उसमें कनेक्शन तो मिले, हम कैसे उन्हें कनेक्ट करेंगे, तो यही एक ऑप्शन है उन्हें कनेक्ट करने का कि उन्हें हम अपॉन में कर दें। हाँ, चलिए इसी के साथ यहां पे अपने चैप्टर का दी एंड होता है। कुछ कुछ चीजें बता देता हूं। पहली चीज आप सुन लो, 13 अगस्त को एक बहुत बड़ा, फिर से एक धमाकेदार जो है घोषणाएं होने वाली हैं, है ना। ये अपनी YouTube पर होगी, विनर्स की चैनल पे। तो 13 अगस्त को तैयार रहना, जहां तक है रात 8 बजे, है ना। और ये ऐसा नहीं है कि केवल YouTube वालों के लिए, विनर्स ऐप पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी कुछ खतरनाक प्लानिंग की है। तो 13 अगस्त को ये होना है। 15 अगस्त को हम सब लोग मिलकर सेलिब्रेशन करेंगे, तो इसके लिए एक लाइव इवेंट रहेगा, है ना। और इस लाइव इवेंट को हम अपने ऑफिस से लाइव करेंगे, जहां पे अलग अलग प्रस्तुतियां होंगी। इसमें हम अपने स्टूडेंट्स को भी बोल रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आपको करना क्या है, जो सपोर्ट वाली ईमेल आईडी है उसी पे आपको मेल डालना है, support@winnersinstitute.in। आप उसमें बता सकते हो कि मैं, देखो कॉमन चीज नहीं होनी चाहिए कि कोई गाना गा दिया, ये नहीं, कुछ अगर स्पेशल है, क्योंकि ऐसे तो बहुत इवेंट है और टाइम लिमिटेड रहेगा, नहीं तो हम बहुत सारे बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी अलग प्रतिभा है जो हाँ आनी चाहिए, ये इवेंट यूट्यूब पर भी लाइव रहेगा, तो आप सपोर्ट वाली आईडी पे जाके मेल कर सकते हो कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। घर बैठे आप कर सकते हो और आप भी इस लाइव इवेंट का हिस्सा बनोगे। एक बात, कुछ बच्चे बोल रहे थे विनर्स की टी शर्ट कैसे मिलेगी, तो मैं बता चुका हूं, 8889009100, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। ऑर्डर्स बहुत सारे हैं, तो जवाब आपको मिल जाएगा, 1 या 2 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन मिलेगा जरूर, है ना। नेक्स्ट सैटरडे संडे अपना ऑफ होता है, आपको पता है। तो मंडे हमारी मुलाकात होगी और मंडे को हम मिलेंगे नए टॉपिक सिंप्लीफिकेशन के साथ, है ना। सरलीकरण के साथ हम शुरुआत करेंगे, है ना। और फ्री वाला जो काम है वो अभी यहां पे ब्रेक होगा, फिर आगे जो प्लान होगा वो आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। हम्म, ठीक है। 15 अगस्त का अभी टाइम डिसाइड नहीं हुआ है, ये भी आपको जल्दी बताएंगे। बुक इस मंथ के एंड तक आएगी। हम्म, जरूर जरूर। ओके जी। और कुछ